जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माँ रानी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। माता रानी जिस जिसके ऊपर भी दुख संकट है, माँ रानी सबके दुख संकट को काटे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। माता रानी आप सबको खुशहाल की ज़िंदगी दे। आप सबके साथ माँ रानी की कृपा बनी रहे। जय जयकार रहे आपकी, जय जयकार रहे माता रानी की, जय जयकार रहे माँ के भक्तों की, माँ के बच्चों की। माँ रानी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, ऐसी माता से कामना करते हुए, ऐसी माँ के चरणों में अरदास करते हुए। जैसा कि टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप पे शक्ति खुलती है तो आपके साथ क्या क्या कैसे कैसे होता है। और जब नई नई शक्ति आपके ऊपर आती है तो वो शक्ति जो बच्चे सेवा करते हुए, मतलब जिन बच्चों की सेवा बहुत ज़्यादा होती है, जिन बच्चों की सेवा बहुत अटल होती है, जिन पे शक्ति एक अलग ही वेग से खुलती है, तो उन बच्चों के साथ शुरू में क्या होता है, मतलब कैसे चलती है। कुछ बच्चे सोचते हैं भी पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, भटक जाते हैं। मतलब ये भटकने की बात नहीं होती, मतलब जैसा आपके साथ होता है मैं आपको वैसा ही बताऊंगा, ठीक है। और जो सच की शक्तियाँ होती हैं लगभग वही बच्चों के साथ ऐसा करती हैं, लेकिन जो झूठ की शक्ति होती है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत कम चांस होते हैं कि झूठ की शक्ति ऐसा करे। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। सच की शक्तियाँ ही हैं जो आपके साथ ऐसे चलती हैं। वो तब चलती हैं जब मान लो एक आप लंबे समय से जप कर रहे हो, जो एक शक्ति के पीछे आप जप करते हुए मतलब चल रहे हो, और जब वो शक्ति आपके शरीर के ऊपर खुलती है तो वो बहुत ही तेज अवस्था के अंदर खुलती है। और वो किसी ऐसे माहौल में खुलती है भी जहाँ मतलब होता है कि शक्ति अब आएगी, और शक्ति उसी टाइम एक करंट की तरह उठ पड़ती है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से खुलती है, और मतलब एक जोश के साथ शक्ति पूरी आती है शरीर के ऊपर, ठीक है। शक्ति का आना, शक्ति का चलना किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। जब कोई सच की शक्तियाँ आती हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं और अपनी मर्ज़ी से ही वापस होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो शक्तियाँ आती हैं तो शरीर जब वो वापस लौटती हैं तो बच्चों का शरीर एकदम फूल जैसा करके जाती हैं। मतलब बच्चे के शरीर को कभी महसूस नहीं होता कि मैं अभी खेल के हटा हूँ या मेरे ऊपर वो शक्ति आई है या मेरे से वो शक्ति खेल कर गई है, ठीक है। बच्चों के शरीर एकदम ओके मिलते हैं आपको। तो जिन भक्तों पर भी ऐसी शक्ति आती है, ठीक है, शक्ति का स्टार्ट कैसे होता है, शक्ति कैसे वहाँ से स्टार्ट लेती है, कैसे चलती है और फिर आगे तक कैसा माहौल बनता है, ये मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, स्किप करके मत देखें और अच्छे से सुने। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट हर बच्चा करे जिसके साथ ऐसा बनता है और जो बच्चे इस चीज़ के साथ गुजर चुके हैं, इस टाइम से चलते हुए। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस जो मतलब सच में रियलिटी जो सबके साथ होती है वो मैं आपको डालूँगा। और जहाँ जहाँ मेरी वीडियो पहुँचेगी, जो कोई देखेगा, जो कि भक्त होगा, जिसकी भावनाएँ ऐसी होंगी, जिनके साथ वो चीज़ें बनी होंगी, तो वो स्वयं से एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब शक्ति जब किसी पे खुलती है ना, तो शक्ति भी उस तरह से खुलती है, मतलब कि जो जब तक है वो बहुत ज़्यादा होता है बच्चे का, और वो जब अंदर संजोया जाता है तो शक्ति एकदम से ओपन होती है। तो शक्ति जब ओपन होगी तो बच्चे के साथ अजीब अजीब मूवमेंट होंगी उस टाइम पे, ठीक है। जैसे शक्ति मान लो स्टार्ट में कभी भी खुलेगी। अब जैसे मैं आपको अपनी बता देता हूँ कि जब मैंने लंबे समय तक जब करा तो मेरी शक्ति, हम मतलब 4-5 मित्र थे, 5 जने थे हम टोटल। एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था, और दूसरा हम ज्वाला जी से पहले नवरात्रे के लिए जोत लेकर आए थे, और जोत लेकर हम वापसी कर रहे थे। तो मेरे साथ 3, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, और 3 जो भक्त थे वो करनाल से थे, और एक लड़का और मेरे साथ कुरुक्षेत्र से था। तो उस समय में भक्त मतलब पूजा पाठ में मुझे इतना ज्ञान नहीं था, और मैं नया नया इस पूजा पाठ के अंदर चला था। तो तब वो शक्ति, जब हम पहुँचे ज्वाला जी से हमने जोत ली। जोत लेके जब अगली सुबह हम वापस हो रहे थे तो उसमें एक ऐसी बात बनी कि मान लो हम जब चल रहे थे तो हमने जाते हुए भी माता रानी के भजन चलाए, पीर के भजन, पीर की कवालियाँ चलाई, उसमें बाबा बालकनाथ जी के भजन चलाए, और भी अलग अलग भजन मैं सुनता गया। लेकिन देखो वो मित्र थे साथ में चलने वाले,
तो उनके भाव कहीं ना कहीं माता से इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे कि वो सिर्फ माँ को ही मानते थे कि माँ ही माँ है। मतलब होता कईयों का रुझान कोई पीर को नहीं मानता, कोई नाथों को भी नहीं मानता, और सिर्फ माँ के साथ ही मतलब उनका जोड़मेल होता है और माँ को ही मानते हैं वो। तो उनको माँ के भजन सुनने अच्छे लग रहे थे, तो वो जब भी हम भजन चलाते तो तभी वो माँ का भजन चला देते, वो भजन दूसरे बंद कर देते हैं। तो जब हम वहाँ से वापसी कर रहे थे, रास्ते में जब माँ की जोत लेकर आ रहे थे, तो उस टाइम पे एक भजन चल रहा था, मेरी कुंडली में लिखा तेरा नाम जपना, सुबह शाम जपना। तो जब वो भजन चल रहा था, तो वो भजन चलते हुए जब हम रास्ते से वापस आ रहे थे, तो वो पहले भी थोड़ी देर पहले एक क्वाली लगी हुई थी, तो क्वाली उन्होंने बंद करी, बाबा बालकनाथ जी का भजन था, वो बदल के उन्होंने भजन लगा दिया। जब ये भजन चला तो जब इसकी लास्ट की लाइनें आई, तो वो एकदम से जैसे लाइनें उठी, तो मेरे पे पहली बार शक्ति खुल गई। पहली बार शक्ति जब खुली तो इतनी तेज अवस्था में खुली भी, चलते हुए गाड़ी भी हिल रही थी। तो जो हमारे साथ गाड़ी का ड्राइवर था, जो गाड़ी का चलाने वाला था, उसने गाड़ी को साइड में लगाया, रोक के साइड में लगाया। तो वो साथ वाले भी बच्चे थे, वो जो मतलब भाई थे, वो डर गए। तो उन्होंने मेरे ऊपर एकदम से पानी गिरा और मतलब शक्ति को शांत किया। तो जब शक्ति शांत हुई, जल गिरा उन्होंने मतलब, तो शक्ति स्वयं से ही शांत होगी। तो वो जब वो शक्ति आई थी, तो पहली बार आई थी, तो उस टाइम पे भी मुझे मतलब सोधी थी, और वो शक्ति जब चली तो बहुत तेज करंट के साथ चली। तो पहली बार वो शक्ति खुली। तो अगले दिन जब मैं घर आया, जब मैं घर आने के बाद मैंने सबको बताया, तो घर आने के बाद जब शाम को 7 बजे मैं अपने मंदिर में बैठा, तो 7 बजे वो शक्ति फिर से मेरे ऊपर आई और पूरी तेज चली। और फिर वो शक्ति कैसे चली आगे, बहुतों के साथ ऐसा होता है, वो कैसे चलती आगे, कई बच्चे डर जाते हैं, कई भक्तों को पता नहीं होता भाई, वो सोचते हैं भी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, और सामने वाला सोचेगा ये पाखंड कर रहा है। लेकिन वो सच में शक्ति भी एक ऐसी होती है, जैसे आप एक नई मोटरसाइकिल ले लेते हो, है ना, तो आपको एक नई मोटरसाइकिल मिल जाती है, या जिसके हाथ पहली बार मोटरसाइकिल लगती है, मोटरसाइकिल मिल जाती है आपको, तो वो 6 महीने साल तक तो उस पर कपड़ा मारेगा, साफ सफाई करेगा। अगर उसको छोटे से छोटा काम जाना होगा, तो वो मोटरसाइकिल की किक मारेगा, सर्फ मारेगा और लेके स्टार्ट और चल पड़ेगा। ऐसे ही शक्ति है, जब सवारी करने लगती है शक्ति इंसान के ऊपर, तो जो बच्चे बड़े अच्छे भाव के होते हैं, तो उनके ऊपर भी शक्ति जब सवारी करती है, तो अपने बच्चे के साथ वो अंग संग रहती है हर समय, हर छोटी छोटी मूवमेंट पे वो उठना शुरू हो जाती है। तो वो शक्ति कैसे चलती है उस समय पे, मान लो बहुतों के साथ ऐसा होता है, मान लो आपको 4 बजे हो, आप 4 बजे घर पे आए हो, और आप दुकान पे बैठे हो, काम कर रहे हो, तो आपका मन होगा कि नहीं मैं घर जाऊं, क्योंकि वो शक्ति आपको अपनी तरफ खींचेगी। आप जो आसपास होंगे, जो बच्चे आसपास होते हैं या कोई काम पे होते हैं, तो वो जैसा मर्जी लेके सिस्टम वो घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप चाय का कप उठाओगे, चाय पीने लगोगे, तो वो चाय का कप भी ऐसी उंगली में अड़ा ही रह जाएगा, चाय का घुट पीने नहीं देंगे, और वो शक्ति प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करने के बाद उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अब मेरा शरीर मतलब वो शक्ति ने मतलब पूरी तरह से प्रॉपर उसकी तरफ चला गया, और ये चाय अड़े की अड़ी रह गई। तो जैसे ही वो चाय कोई निकालेगा उंगली से, या नीचे रखेगा, या वो चाय ले लेगा, उसे पता लग जाएगा साथ वालों को भाई इसके ऊपर प्रभाव हो रहा है, तो वो शक्ति उसी टाइम से खेल जाएगी, वो शक्ति खेल लेगी, वो शक्ति अपने पूरे वेग के साथ आ जाएगी। या आप खाना खाने लगोगे, खाना खाते समय आ जाएगी, या आप कहीं बात कर रहे हो, बैठ के बात चल गई देवताओं की, तो वो शक्ति खेल जाएगी। तो उस समय पर वो शक्ति बार बार बच्चे के ऊपर आती है, और सामने वाला देखकर डरता भी, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऊपर कृपा बार बार बरस रही है, ताकि वो शक्ति आपको उस रंग के अंदर ले जा रही है बार बार, कि मेरा उसका एहसास करवा रही है कि मैं आ चुकी हूँ, मैं तेरे साथ चल चुकी हूँ, ठीक है। और वो कच्चा पूर्ण है, कच्चे पूर्ण की वजह से वो बार बार चलती है, ठीक है। जब वो शक्ति बार बार चलेगी तो उठती चलेगी। जैसे आप सुबह मान के चलो, वो शक्ति जब बोलना शुरू करेगी उसके बाद, तो वो कुछ भी बोल देगी कि आज इस बच्चे को मंदिर जाना है शाम को, ठीक है, आज ये मेरा बच्चा ये करेगा, आज मेरा बच्चा वो करेगा, आज यहाँ जाएगा, आज वहाँ जाएगा, आज तेरे साथ ये होगा, आज वो होगा। तो वो शक्ति फिर अपने कच्चे पूर्णों के साथ बोलने लग जाती है। बच्चा नहा के आएगा, नहा के आते हुए मतलब जैसे करेगा, उस पर चौंकी आ जाएगी। मान लो एक टीवी सामने चल रहा है, टीवी के अंदर भजन कीर्तन चल रहे हैं, या भजन को देख रहा है, या कोई लाइव दरबार चल रहा है कहीं से माँ का देख रहा है, तो उस पर उसी टाइम खड़े खड़े चौंकी आ जाएगी, वो वहाँ भी नतमस्तक हो जाएगा, मत्था टेक देगा। तो ऐसे करके बच्चे के साथ बहुत सारी मूवमेंट बनती हैं। तो मूवमेंट हर तरह से बन सकती है। मान लो अगर किसी को सामने बैठे हो, आप परिवार वाले बैठे हो, और परिवार वाले बैठे हो और आपसे बात चल जाए कि ऐसे करके बात है, ये बात है, वो उसी टाइम आके खड़ी हो जाएगी और उसी टाइम आपके ऊपर चौंकी सवारी ले जाएगी। क्योंकि वहाँ वो जब नई नई सवारी चलती है तो वो बहुत ज़्यादा उग्र रहती है, और वो सवारी बार बार आती है। पर उन्हीं भक्तों पे आएगी जो सच के रास्ते बच्चे, जो सेवा भाव के अंदर, जो शक्ति की सेवा बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, जिनको बहुत ज़्यादा लगाव होगा पावर के साथ। तो देवता भी जब मस्ती में मस्त हो जाता है बच्चे की, तो वो फिर उसको मस्ती रखता है, फिर वो उसको हिलने नहीं देता, फिर वो चलता रहता है उसी तरीके से।
तो फिर वो बार बार शक्ति चलाती रहना, तो कई बार तो कुछ बच्चे परेशान होकर सोचते हैं भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये भी बात पक्की है कि वो शक्ति आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेगी। वो कभी आपके काम पे नहीं आएगी, कभी आपके काम करते हुए नहीं आएगी। आप कहीं पे काम करने गए हो, आप कहीं बाहर गए हो, तब नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जहाँ वो वहाँ पे मतलब घर पे बैठोगे, जहाँ आप मंदिर में बैठोगे, जहाँ उसको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा बैठा है तो मुझे चलना चाहिए, तो वो उसी टाइम वो शक्ति चल जाती है। ठीक है, बात हुई तब चल जाएगी, कोई वचन देना तब दे जाएगी। तो ये शक्तियाँ बार बार तब खुलेंगी, लेकिन वो कभी भी आपको किसी काम के करते हुए, या कहीं पे आपकी कारोबार है, या कहीं पे आप नौकरी करते हो, या कहीं पे आप बिजनेस करते हो, या कहीं पे आप दिहाड़ी लगाते हो, कुछ भी करते हो, तो उस टाइम पे वो नहीं चलेगी। ठीक है, उस टाइम पे वो आपको समय देगी। आपके टाइम होगा 4 बजेंगे, कुछ होंगे, तो मतलब उसका प्रभाव दिखाएगी वो, लेकिन वो आपसे ओपन नहीं करके चलेगी, वहाँ पे खुलेगी नहीं वो। जैसे ही आप घर पे आओगे, नहाओ धोओगे, वो मतलब जैसे ही मंदिर में बैठोगे, वो एकदम से शक्ति चौंकी लेकर चली जाएगी। तो ये नई नई चौंकी हर किसी के साथ ऐसा होता है, मतलब जितने भी बच्चे जो अच्छे मार्ग पे चलने वाले हैं, अच्छी चौंकी के अंदर होते हैं, वो उनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप पे पावर खुलती है तो आप कभी घबराओ मत। वो पावर ऐसे ही चलती है, वो किसी के बस की नहीं होती है, ना बच्चे के बस में होती है, ना किसी भक्त के बस में होती है। वो अपनी मौज के मालिक खुद होते हैं, वो उस टाइम पे मौज में चलती है, पूरी मस्ती में। ठीक है, तो वो ऐसा चलती रहती है, वो ज़्यादा लंबा समय नहीं लेती ऐसे चलते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, मतलब किसी पे 6 महीने तक ऐसे होता रहता है। लेकिन उसके बाद वो शक्ति शांत होनी शुरू हो जाती है। वो बच्चे के जब तब से उसके करने से वो शक्ति साथ के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चों के लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन वो लंबे समय तक इसलिए चलती हैं जब तक कोई वो बच्चे आगे मेहनत नहीं करते। मान लो उनकी पहले भी बिना मेहनत के खुल जाती है, और फिर वो आगे भी ऐसी खुली में भी कोई मेहनत नहीं करते हैं। तो वो जब तक की मेहनत करते हैं, तो वो शक्ति शरीर के अंदर संजोई जाती है, वो शरीर के अंदर जगह ले लेती है, वो आने जाने का समय उसका हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है। तो वो धीरे धीरे फिर बच्चे के मुताबिक चलने लगती है। ठीक है, उसमें शक्ति काफ़ी हद तक कुछ बातें बोल के जाती है, लेकिन वो सारी बातें सत्य भी नहीं होती। इस चीज़ से भी कई घबरा जाते हैं कि जब शक्ति है तो सच क्यों नहीं बोल रही है, झूठ क्यों बोल रही है। तो ये कच्चे पूर्ण होते हैं। जब इस कच्चे पूर्ण की मस्ती होती है तो इसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ होता है। इस चीज़ से भी कभी मत घबराओ कि उसने बोल दिया तो वो मेरी बात पक्की नहीं हुई, या वो मेरी बात सच नहीं हुई। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि हर बात सच हो। ठीक है, और ये जो कह देते हैं ना, माता आई है, माता ने जीभ निकाल ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और वो पूछेंगे माता तो ये बता, ये किसका, ये क्या है, 6वां अध्याय कौन सा है, 8वां अध्याय कौन सा है। ये भी बात मैं बता दूं कि जब वो शक्ति आएगी ना, तो वो बच्चे के ऊपर जब चलती है, तो कभी भी चलते हुए जब कोई बच्चे पुच्छा देते हैं ना, तो वो पूर्ण एक अलग चीज़ होती है। जो पुच्छा देते हैं वो पूर्ण होते हैं बंदे। ठीक है, और जो बच्चे आम चल रहे हैं, जैसे कोई भी बच्चा शक्ति के ऊपर खेल रहा है, तो वो शक्ति को आके ये थोड़ी बताएगी 6वां अध्याय कौन सा, 7वां अध्याय कौन सा। वो अध्याय देने थोड़ी बैठी है। वो तो एक बच्चे की मस्ती है, वो मस्ती में मस्त है बच्चा। ठीक है, वो भगवान के प्रति अपना लगाव रख के बैठा है, वो उसके श्रद्धा भाव है, वो उसके भावनाओं के ऊपर वो चीज़ चलती है। तो इस चीज़ में कभी मत घबराओ। सामने वाला कोई सवाल पूछ रहा तो उससे भी मत जलो, उससे भी मत ये सोचो कि उसने मेरे से पूछ लिया, मेरी शक्ति ने ये जवाब नहीं दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सामने बैठा, अगर वो आपको ये पूछता ना 6वां अध्याय कौन सा है, तो आप भी उससे पूछ लो, भाई तू इंसान है, तू इस योनि के अंदर है, तू भी अपनी 10वीं पीढ़ी के किसी उसी का नाम बता दे, तू भी तो वहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो 6ठी पीढ़ी का ही नाम बता दे अपने किसी का। तो ऐसा किसी को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, और बहुत ऐसी कृपा भी होती है, लेकिन बहुत कम बच्चों पे होती है, बहुत कम बच्चों पे। ठीक है, बहुत कम बच्चों पे, यानी कि ये लगा लो कि करोड़ों में एक ऐसी कृपा भी होती है कि कोई बता दे, लेकिन हर कोई नहीं बता पाता। तो इसलिए आप इस बात की कभी चिंता ना करें कि ये शक्ति से पूछ लिया और वो उसने बताया नहीं, ऐसा नहीं होता। जब शक्ति अपने रंग में लेके जाती है ना, आगे आगे जब लेके जाती है, तो जब मस्ती ऐसी मस्त हो जाता है बंदा, तो फिर बैठे बैठे अगले बंदे का भी हाल चाल बता देता है, भाई तू इस चीज़ की सेवा करता है, ये चीज़ तेरे साथ चलती है, ये तेरे कुल की है, ये तेरे बाहर की है, तेरे आगे की है। तो ये सब पता होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी मत घबराएं। जब शक्ति आए तो शक्ति ऐसे ही चलती है, किसी के किसी सवाल से चिंता में मत पड़े। कभी किसी से ये मत सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ बार बार शक्ति आ गई है क्यों बोल रही है, या शक्ति कुछ बोल के जा रही है तो वो सच क्यों नहीं है। तो ये सबके साथ है। जब शक्तियाँ शुरू में स्टार्ट होता है, जब चलती हैं, तो वो ऐसे ही चलती हैं, वो एकदम से उग्रता के अंदर चलती हैं। कुछ बोले या ना बोले, उसका कुछ मतलब निकले या ना निकले, लेकिन जो बोल जाती हैं वो याद रखना। अगर उसने बोल दिया भी जा भाई तेरा घर बार बना दूंगी, तेरा ये कर दूंगी, लेकिन ये बात याद रखना, वो उस टाइम का कच्ची पूर्ण का बोला हुआ बोल आगे चल के वो सत्य होता है, अगर बंदा अपने ईमान पे चलता रहे तो, अगर बंदा अपनी जिम्मेदारी लेकर चलता रहे। ठीक है, अगर सेवा के अंदर लगा रहे, सेवा से पीछे ना हटे, तो वो एक इस बार नहीं पड़ेगा तो वो 5 साल बाद पा दे, चाहे 10 साल बाद पड़े, वो कोठी पा के देंगे तेरे को। इस बात का पक्का वचन होता है उस शक्ति का, मतलब पीछे हटने वाली शक्तियाँ नहीं होती। वो सिर्फ आपको उन शक्तियों को उस जगह लेकर जाना होता है कि वो आपके हर काम को पूर्ण कर सकें, आपकी भावनाओं को देख के, आपकी सेवा भक्ति को देख के। ठीक है, तो इसलिए जब शक्तियाँ चलती हैं वो ऐसे ही होती हैं
तो कभी शक्तियों से ये मत देखें कि शक्ति मेरे पे बार बार आ रही है, या मेरा खाना खाते आ गई, या मेरे पानी पीते आ गई, या मेरे पास जब मैं खड़ा हूँ तो उस टाइम पे आ गई, या 4 जनों के बीच में आ गई। तो ये सबके साथ हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ से घबराना नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता भी होगा। तो जिसके साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो, ताकि मुझे पता लगे कि वाकई में इस चैनल के ऊपर आप आकर ये बातें सुनते हो और आप शेयर कर रहे हो। और जिसके साथ होता है वो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। जय माता दी, जय महाकाली, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।